बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने दावा किया कि हम गोशा महल की सीट जीतेंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को 2018 में सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी। कहा अब की बार वो एक सीट भी नहीं जीतेंगे। KTR ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजा सिंह, बंडी संजय और धर्मपुरी अरविंद के मुकाबले में कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसी तरह KTR ने राहुल गांधी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। लास्ट टाइम उन्होंने 119 सीटों में से एक ही सीट जीता था, वो था गोशा महल। इस बार आपसे वादा करते हैं गोशा महल भी जीत के बीजेपी को हराएंगे। और बीजेपी को हराने की काबिलियत, बीजेपी को हराने की ताकत अगर आज तेलंगाना में किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ BRS में है, उनमें नहीं, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में ने एक मिनट, कांग्रेस ने आज गोशा महल में एक डमी कैंडिडेट को टिकट दिया जो नॉन लोकल है, जो वो कहते हैं ना हिंदी में, न जान न पहचान आवे बनने मेहमान, तो वो वाला हालचाल। आज बंडी संजय जहां से लड़ रहे हैं करीमनगर, वहां पे भी कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट को टिकट दिया। और कोरुटला में जहां पे धर्मपुरी अरविंद कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के, वहां पे भी कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट को टिकट दिया। आज तेलंगाना की जनता को ये सोचना चाहिए, अगर कांग्रेस सीरियस होती इनको हराने के बारे में, बीजेपी को हराने के बारे में, तो क्यों तीनों भी जगह जहां बीजेपी के इंपॉर्टेंट कैंडिडेट खड़ा हुए हैं वहां क्यों ऐसे डमी कैंडिडेट को टिकट दे रही है कांग्रेस? क्या उनके बीच में समझौता है? क्या आपस में क्या है? इसमें राज क्या है ये बता दें हमें। अब मोदी जी के सबसे बड़े एसेट तो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो हेल्थ है उसके बारे में सबसे ज्यादा फिक्र आज हिंदुस्तान में किसी को है तो मोदी जी को है, क्योंकि जब तक राहुल सही सलामत है तब तक मोदी भी महफूज है। बदनसीबी तो यह है कि आज अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को कौन रोक रहा है, कौन हरा रहा है। अगर दीदी नहीं होती वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी बीजेपी जीत जाती। कांग्रेस में तो वो काबिलियत नहीं है, वो सकारात्मक ये नहीं, रवैया नहीं है उनका। आज अगर आप देखेंगे कोलकाता में दीदी रोक रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रोक रहे हैं, चेन्नई में स्टालिन जी रोक रहे हैं, और यहाँ पे हैदराबाद में KCR उनके लिए एक अड़चन बन चुके हैं बीजेपी के लिए। एक कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी उनको आपस में टक्कर होता है दोनों का, हर जगह कांग्रेस का हार ही हार है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल गांधी को अपना खुद का स्टेट और खुद का सीट, पहले अमेठी जीतो, पहले उत्तर प्रदेश जीतो जहां से आपकी फैमिली आती है, बाद में बाहर आके कोशिश कर लेना इधर उधर। आप क्यों बीजेपी की फायदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आज अगर हम लोग यहाँ पे बीजेपी को रोक रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, तो आपको क्या इतना क्या टेस्ट पहुंच रहा है, क्यों दुख पहुंच रहा है? सर, एक और सवाल है। अमित शाह ने ये कहा है कि they will scrap 4% Muslim reservation and give it to the SCs and STs. What's your take on that? Well, Amit Shah ji says lot of things, Yogi ji says lot of things, Modi ji also says lot of things, but the fact is their party is not going to win one seat also in Telangana. So they are irrelevant as far as Telangana is concerned. I would rather not respond to anything that a party which is irrelevant says. What is your stand on UCC? We have opposed UCC openly. Our Honorable Chief सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।